सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 20वां अध्याय, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी आज्ञा ही वेद है। उसमें कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ कर्मों के करने का निषेध है। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होता है। वर्ण आश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम, वर्ण संस्कार, कर्मों में उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, वायु, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण और दोष के भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ ही कैसे हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद की पितर, देवता और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग दर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग, मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी भेद के अनुसार ही है, किसी की अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा यह भ्रम मिटाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एक अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकार भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे है ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्म में जगत और उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करते रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरक नहीं जाना पड़ता। इस अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर के रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन में उपयुक्त नहीं है।
बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, मुक्त हो जाए। यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा है। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए तथा जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मा अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे, जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव को पहचाना करना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत दृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और क्रम में से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है। इस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह कर्म तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है, छोड़ देता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग से
मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृष्ण, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करें। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय शक्ति का परित्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, उसमें दुख बुद्धि रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करें। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती है। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मग्न रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त समय तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देता हूँ और भी देता हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इस विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। 21वां अध्याय, गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं।
वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, इसके द्वारा धर्म संपादन कर सकें, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सकें और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार में मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीर के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धन्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों के लिए लोगों की उस श्रृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सारग मर्ग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण सार मर्ग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं कि कट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और उत्सर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महतत्व अथवा अलप तत्व किसे भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार कर्म से समझ लेना चाहिए। शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाली आयु का विचार करते हुए भी अशुद्ध वस्तुओं का व्यवहार दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रव्य पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण और वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि, रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है
तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्ण रूप में आ जाए, तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, व्यय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयंगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण है, परंतु शूद्र के लिए दोष है। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित है वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ। वैसे ही पहले से ही जो पतित है उसका अब और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतन शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो, चेतन शक्ति अर्थात स्मृति से लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी व्यवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लुहार की धोकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोकों को परम पुरुषार्थ नहीं बताती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों की रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि की रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में
प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त है और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्म उन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई है, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो समय इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण ही राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ ही करें। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे प्रोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितृ और भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। वास्तव में वे असत्य है, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी सत्वगुणी और तमोगुणी इंद्रिया आदि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम में मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है और उन्हें हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द परम परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रिय में है, समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी थाह लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं समय अनंत ब्रह्म हूँ।
मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही यह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति और अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा ज्वाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन स्वरूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वे क्री रूप वाणी वेद वाणी के को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श कैसे लेकर मैं तक 25 स्वर ओ से ऐसे औ तक अंक 9 उष्मा श है और अंतस्थ ये लैव इन वर्णों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4 अधिक वर्ण छंदों से कुछ ये हैं: गायत्री, उशिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अतिजगति और विराट। यह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों को इस मन में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती है। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 21वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।